इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में। और ऑब्वियसली 247 का जो टारगेट इंडिया ने सेट किया था वो काफी कंपेटिटिव टोटल था। और पाकिस्तान जो था सिद्रा अमीन की बैटिंग के अलावा और नतालिया परवेज ने जो कैम्यू खेला 33 रन का, उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बैटर जो था वो उस तरह से पार्टनरशिप ना ही बिल्ड कर सके। और प्रेशर इतना था बिकॉज इंडिया के साथ मैच होता है। 248 का ये जो टारगेट था, इस रन चेज के लिए पाकिस्तान को बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बिल्डअप नहीं कर सका। और सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक लग रहा था कि पाकिस्तान शायद काफी क्लोज चला जाएगा गेम में, या 210 भी अगर पाकिस्तान करता है तो ये पाकिस्तान की बहुत एक बड़ी फाइट बैक होगी। बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग अच्छी की पाकिस्तान ने, कुछ पॉजिटिव्स रहे इस गेम के जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्यों पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो है अभी तक इंडिया को हराने की वो एक जो स्ट्रेंथ है, वो एक टेम्परामेंट है, वो नहीं आ रहा। और खासकर इंडिया के मुकाबले पे जाके फाइट बैक करने का जो एक टैलेंट और स्किल सेट है, वो किन फैक्टर्स पर काम करके, उनकिन जो है वो ग्रास रूट पर काम करके पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को भी दुनिया की अच्छी बेहतर टीम बनाया जा सकता है, उस सब में डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे। पहले आज के मैच की बात करते हैं। ऑब्वियसली आज एक बड़ा मुकाबला था और इंडिया पाकिस्तान जब भी खेलते हैं पूरी दुनिया की नजर रहती है। पाकिस्तान मेंस और इंडिया मेंस एशिया कप में जब खेल रहे थे, काफी कंट्रोवर्शियल एशिया कप इस बार रहा। और उसी तरह का कुछ आज सेटअप था, हैंडशेक नहीं हुए और फिर मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं हुए। बट ऑब्वियसली इंडिया जो था वो एक स्ट्रॉन्ग साइड के तौर पर इस मैच में आया था। इंडिया एज एन फेवरेट्स था इस मैच में, बट पाकिस्तान ने बॉलिंग में अच्छा किया। 247 पर इंडिया को रोका और ऑल आउट किया इंडिया को। इससे काफी मोमेंटम मिला होगा और इससे काफी जो है वो बॉलर्स में एक एनर्जी आई होगी, एक कॉन्फिडेंस आया होगा। बिकॉज अब आके पाकिस्तान के पास ऐसा कोचिंग स्टाफ आया है जो अगर काम करे तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में पाकिस्तान अच्छी जो है वो टीम बिल्डअप कर सकता है। जहां पर मोहम्मद वसीम हमें पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हेड कोच नजर आते हैं, जुनेद खान एज इन बॉलिंग कोच हमें नजर आते हैं। अभी जो पाकिस्तान वुमेन्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अभी लगता है कि पीसीबी भी थोड़ा जो है वो सीरियस है वुमेन्स क्रिकेट को लेकर। बट जो पीछे 10-15 साल का एक स्ट्रक्चर रहा वुमेन्स क्रिकेट को लेकर, इतनी जल्दी या 5-6 महीने में या 1 साल में आप दुनिया की बेहतरीन 3-4 टीम्स में नहीं आ सकते। उसके लिए बड़ा काम करना है पाकिस्तान को। खैर, आज के मैच की अगर बात की जाए तो हाईलाइट रही पाकिस्तान की बॉलिंग। ऑल आउट किया इंडियन बैटर्स को, हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम इंडियन बैटिंग लाइनअप में मौजूद थे, जहां पर जो है स्मृति मंधाना थी और फिर हरमनप्रीत कौर जिस तरह से बैटिंग करती हैं। फिर इंडिया वुमेन्स की जो विकेट कीपर हैं वो बहुत ही अमेजिंग जो है वो बैटर हैं। और फिर जो है वो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो एक स्टार्स और लेजेंड से भरी हुई साइड थी। बट फिर भी इंडिया को जो है वो 247 पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने ऑल आउट कर दिया, जिसमें मेन जो है वो रोल रहा डियाना बेग का। बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं वो पाकिस्तान का और 3-4 आईसीसी टूर्नामेंट्स वो खेल चुकी हैं। आज उनके जो विकेट्स थे वो 4 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने हासिल किए। एक अमेजिंग फिटनेस जो है उन्होंने इस साल अपनी शो की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने। अब तक जितने भी वुमेन्स आईसीसी के मैचेस हुए हैं तो उसमें जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया है। फातिमा सना ने भी 2 विकेट्स हासिल किए और जो है वो इम्प्रोवाइजेशन नजर आई बॉलिंग में। और फिर जो है वो सादिया इकबाल ने कंट्रीब्यूशन की। नशा सांधू एक्सपेंसिव साबित हुई बट मिडल में आके उन्होंने अच्छा टैकल किया। रमीन शमीन एक अच्छा एडिशन है एज इन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, वो टीम में खेलती हैं। पाकिस्तान की टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही। बट पाकिस्तान को अगर पिछले मैच की बात की जाए, वो पक्का मैच था जो पाकिस्तान वुमेन्स को जीतना था। बिकॉज बांग्लादेश, श्रीलंका, इन साइड्स को पाकिस्तान अपनी टैलेंट और एबिलिटी पे बहुत बार हरा चुका है। और ट्रैक रिकॉर्ड विनिंग परसेंटेज बहुत बेहतर है पाकिस्तान वुमेन्स की अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका। खैर, वो मैच पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला, 130 रन भी नहीं बनाए और 7 विकेट से बांग्लादेश वीमेंस ने वो मुकाबला जीत लिया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली बांग्लादेश वीमेंस ने, बट पाकिस्तान को वो मैच जीतना था। बिकॉज अब इंडिया से 2 में से 2 आप मैचेस हार चुकी हैं वर्ल्ड कप में, दोनों स्टार्ट के मैचेस। और इंडिया से हार जो है वैसे ही एक बड़ी हार होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आज के मैच की बात की जाए
सो पाकिस्तान को अब बैटिंग में कुछ जादू दिखाना था, वो बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी। जैसे सिद्रा अमीन की 81 रन की इनिंग्स आई, अगर पाकिस्तान को इस मैच में क्लोज जाना था तो वैसी एक इनिंग्स चाहिए थी, बट वैसी कुछ इनिंग्स देखने को मिली नहीं। कुछ जो है वो कंट्रीब्यूशन जरूर किया नतालिया परवेज ने, 33 रन उन्होंने किए, लेकिन उसके अलावा जो एक एक्सपेक्टेशंस थी वहां पर पाकिस्तान बड़ा जो है वो डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान ने। बिकॉज मुनीबा अली एक बहुत ही जो है वो अमेजिंग विकेट कीपर बैटर हैं, पहले वो विकेट कीपिंग भी कर चुकी हैं, बहुत साल से खेल रही हैं, 2017-18 में उनका डेब्यू हुआ था। सो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट 2 रन बनाकर सिर्फ वो आउट हो गई, और उनका आउट होना जो था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी था, बिकॉज जो एक रन आउट का डिसीजन था वो कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज वो 50-50 है। हालांकि इस तरह के डिसीजन बैटर्स के हक में जाने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो 2 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशंस थी, आलिया रियाज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान की, बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग में भी अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती हैं वो, बट वो भी 2 रन बनाकर आउट हो गई। फिर बिग ब्लॉ जो बहुत ही बड़ा डेंट पड़ा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, वो कैप्टन फातिमा सना का विकेट जो था वो था, बिकॉज तेज खेलती हैं और उनकी जो बैटिंग है उस पर उन्होंने बहुत काम किया। एक ब्रिलियंट टैलेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, अगर वुमेन्स क्रिकेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा टैलेंट अगर फातिमा सना को कहा जाए, बिकॉज ऑलराउंडर है तो गलत नहीं होगा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और जेन्युइन पेसर है और साथ में बैटिंग भी कर लेती हैं। लास्ट T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो था उसमें उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था, प्लेयर ऑफ द मैच वहां पर हुई थी वो। बट आज जो है वो मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकी। हालांकि लग रहा था कि फातिमा सना यहाँ पर अगर एक अच्छा नॉक खेलती हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करती हैं सिद्रा अमीन के साथ, तो पाकिस्तान क्लोज भी जा सकता है, लेकिन वो भी 2 रन बनाकर आउट हो गई। रमीन शमीन 0 पर आउट हो गई। एक बहुत ही कंपेटिटिव प्लेयर है रमीन शमीन, और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। लास्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट वो हाईएस्ट रन स्कोरर थी और क्रूशियल स्टेजेस पर रमीन शमीन ने परफॉर्म किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो 0 पर आउट हो गई। सो वहां पर मुकाबला बिल्कुल खत्म हो गया, जहां पर जो है सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने एक छक्का भी लगाया, 5-6 चौके भी लगाए, बड़ी इंप्रोवाइजेशन नजर आई, ग्राउंड के चारों तरफ खेला, डाउन द विकेट बॉल जबरदस्त खेला, स्पिनर्स को जो है वो कदमों का इस्तेमाल करके खेला, फास्ट बॉलर्स को बड़ा जबरदस्त खेला। सो एक बड़ा अच्छी बैटिंग टैलेंट नजर आया, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। 2011-12 में उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद से कंसिस्टेंट पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और इस साल की परफॉर्मेंस उनकी टॉप क्लास रही, बिकॉज जितने भी मैचेस उन्होंने तकरीबन 10 मैचेस खेले हैं, फिर 599 रन उन्होंने बनाए हैं, 74 का एवरेज है उनका, 4 50s और 200 है उनके इस साल में। और पिछले T20 वर्ल्ड कप से अब की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो, 1600 प्लस रन है उनके। सो एक स्टार बैटर हैं, और इसी तरह की इनिंग्स किसी और बैटर से चाहिए थी, कोई पार्टनरशिप चाहिए थी, मुनीबा, आलिया रियाज या फातिमा सना, रमीन शमीन, बट उस तरह से जो है वो हो नहीं सका काम। हालांकि एक स्टेज पे 130-40 रन के आसपास जो है वो 4 आउट थे, और 75 बॉल्स पर 106 रन चाहिए थे, जो कि आजकल की क्रिकेट में बनते हैं। बट पाकिस्तान एक क्लोज आया, बट वहां पर पाकिस्तान को ऐसे बैटर की जरूरत थी जो कि पावर हिटिंग कर सके, या बहुत ही जो है वो नंबर 5, नंबर 6 पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोसिव बैटर की जरूरत है, जो टेक्निकल भी बहुत साउंड हो। खैर ये जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम है ये बड़ी टैलेंटेड टीम है। इसमें अगर देखा जाए फातिमा सना जो कैप्टन है, इंप्रेसिव परफॉर्मर है, फिर सिद्रा अमीन, मुनीबा अली, आलिया रियाज, ये सब लोग परफॉर्मेंस देकर इसी वजह से जो है वो 7-8 साल से, बल्कि इससे भी अरसे, लंबे अरसे से कुछ प्लेयर हैं जो टीम के साथ हैं। डियाना बेग बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बट ओवरऑल जो पाकिस्तान का वुमेन्स स्ट्रक्चर है वो उतना उस तरह से बड़ा नहीं है जैसे कि इंडिया का स्ट्रक्चर है। इंडिया का वुमेन्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कमाल का है, उनकी अलहदा एकेडमीज हैं और बहुत जो है वो फैसिलिटीज उनको मिली हुई हैं। पाकिस्तान को भी अब आके बड़ी फैसिलिटीज दी हैं क्रिकेट बोर्ड ने, बिकॉज चाहे वो जो एक्सपेंसेस का मामला हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में का मामला हो, या फिर एक बड़े कोचिंग स्टाफ का मामला हो, अब आके पाकिस्तान टीम को एक अच्छा कोचिंग स्टाफ मिला है। बट वो जो एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जैसे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बिग बैश लीग करवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे इंग्लैंड की टीम है, या इंडिया का जो IPL वुमेन्स का होता है, फिर उनके पास जो स्टार प्लेयर्स हैं जैसे स्मृति मंधाना है,
हरमनप्रीत कौर हैं जो कि 2009 के आईसीसी वर्ल्ड कप में भी खेली थी और वहां पर उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी। सो इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर और टैलेंट है वो भी पाकिस्तान को चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स के लिए भी जो है वो अलहदा अकेडमीज हो वुमेन्स की, और डोमेस्टिक जो है इसको बड़ा करना होगा, बिकॉज डोमेस्टिक वो स्टेज है जहां पर आपके प्लेयर्स तैयार होते हैं। और फिर डोमेस्टिक में हम देखते हैं कि डोमेस्टिक का इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज अब आके सिर्फ 2 टूर्नामेंट होना शुरू हुए हैं। पहले तो सिर्फ एक वुमेन्स का टूर्नामेंट होता था, 50 ओवर्स का नेशनल वनडे टूर्नामेंट वुमेन्स का। अब T20 टूर्नामेंट भी होता है, नेशनल जो है वो भी होता है, 50 ओवर्स का टूर्नामेंट भी होता है। और अब आके अंडर 19 टूर्नामेंट स्टार्ट हुए। अब आके जो है वो पीसीबी अंडर 19 क्रिकेटर्स और अंडर 19 टूर्नामेंट या पाकिस्तान ए टीम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके टूर कर रहे हैं, उनके कैंप्स कर रहे हैं। सो अब जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है उस पे अगर पूरी तरह से पीसीबी काम करे, सो अगले 5, 6, 7 साल में जाकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया को हराए या इंग्लैंड को टफ टाइम दे या ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी साइड को हराए। हालांकि साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान बहुत बार हरा चुके हैं। अभी इसी महीने जो है सितंबर में साउथ अफ्रीका टूर टू पाकिस्तान वुमेन्स था, जहां पर T20 मैचेस में पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। वहां पर हराया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को, और वनडे में भी एक मैच हराया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को। और पाकिस्तान पहले आईसीसी लेवल पर भी साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं। सो टैलेंट है, स्किल बेस है, और पीछे जो है वो लेजेंड्स कैरी आउट इसको करते हुए आ रहे हैं। साना मीर ने बहुत बड़ी जो है वो सर्विसेज दी थी पाकिस्तान को, बहुत लंबे अरसे तक एज एन कैप्टन सर्व किया था। फिर बिस्मा मारूफ ने कैप्टन सर्व किया, फिर निदा डार। सो ये लोग जो थे इन्होंने वुमेन्स क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया। बट अब काम करने की जरूरत है डोमेस्टिक क्रिकेट पर, और डोमेस्टिक की टीम्स ज्यादा होनी चाहिए, 5 टीम्स 6 टीम्स हों, और हर रीजन को जो है वो काम करना पड़ेगा। हर रीजन में एक जो है वो अकेडमी वुमेन्स की बनानी पड़ेगी। वुमेन्स की अलहदा से कोचेस, अलहदा से मैनेजर्स, अलहदा से अकेडमीज। और वुमेन्स को पहली बार जो है इस साल पीसीबी को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने पहली बार डोमेस्टिक वुमेन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। सो अब जो चीजें पीसीबी कर रहा है वो बहुत जो है वो अमेजिंग है, और उन पे आप कंसिस्टेंसी से वुमेन्स क्रिकेट पे काम करना है। सो फिर आप 4, 5, 6, 7 साल बाद एक ऐसा टैलेंट लॉट लाएंगे जो कि कंपैटिटिव होगा, जो कि तैयार होगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आके आपको फर्स्ट मैच से या अपने पहली सीरीज से आपको वो डिलीवर करके देगा। सो हैट्स ऑफ टू सिद्रा अमीन, हैट्स ऑफ टू यंग कैप्टन फातिमा सना। और लास्ट मैच में जो रामीन शमीन की परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और आज बॉलिंग में जो डियाना बेग ने किया आउटस्टैंडिंग था वो। और पाकिस्तान ने पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेली, बॉलिंग में जो है वो अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। फिर फातिमा सना की कैप्टनसी बड़ी अमेजिंग थी, बॉलर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। बैटिंग में सिद्रा अमीन ने इस पूरे मैच में जान बचाई रखी। जब तक सिद्रा अमीन जान बनाए रखी, जब तक सिद्रा अमीन बैटिंग कर रही थी ना, तो मजा आ रहा था, लग रहा था कंपैटिटिव क्रिकेट हो रही है, मुकाबला हो रहा है। बट इसी तरह की इनिंग्स पार्टनरशिप और चाहिए थी। बट ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान वुमेन्स टीम। अभी 6 मैचेस पाकिस्तान को और खेलने हैं इस वर्ल्ड कप में, और वी ऑल आर होपिंग, वी ऑल आर विशिंग कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को और बड़ा किया जाए और बढ़ाया जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान दिया जाए। सो डोमेस्टिक में जब टैलेंट जो है उसको पूरी तरह से पॉलिश किया जाएगा एक हाई स्किल लेवल पे जाके, और एक बेहतर कोचेस के साथ, अंडर 19 से जब एक टॉप क्लास कोचेस का पैनल, एक अच्छी मैनेजमेंट नीचे से आप जब वुमेन्स क्रिकेट के साथ लगाएंगे, टीम्स बढ़ाते जाएंगे 5 से 6, और टैलेंट बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है कि पीसीबी को इससे ज्यादा वुमेन्स क्रिकेट को जो है वो स्पॉन्सरशिप भी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। मेंस टीम तो हमारी बड़ी है ही है, और उसके लिए स्पॉन्सर और उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। विमेन्स टीम पर जो है वो थोड़ी मार्केट बढ़ाएं, थोड़ी स्पॉन्सरशिप बढ़ाएं, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट और करें, बिकॉज हमारे पास स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, हम उनको जो है वो बेस बना सकते हैं। वो फेस हैं पाकिस्तान का, सना मीर, अस्माविया इकबाल, मरीना, और उसके साथ साथ बिस्मा मारूफ, जवेरिया खान। सो पाकिस्तान को जो है वो बस विमेंस क्रिकेट को बड़ा करना है, बिकॉज जब आप इसको बड़ा करेंगे, डोमेस्टिक में बड़े जो है वो ज्यादा टीम्स होंगी, ज्यादा प्लेयर्स होंगे, ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट होगी, तभी आप इंटरनेशनल स्टेज पर बड़े प्लेयर्स तैयार कर सकेंगे। फिर हम इंडिया को फाइट भी दे सकेंगे, हराएंगे भी, इंग्लैंड को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी। बट अभी के लिए ऑब्वियसली पीसीबी के साथ हम सबको मिलकर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के लिए काम करना है। और ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। एक अच्छी फाइट बैक शो की सिद्रा अमीन ने, पाकिस्तान ने बॉलिंग में अच्छा किया, नतालिया परवेज के अच्छे रन थे, बट पाकिस्तान को भी और मेहनत करनी है, और हम सब मिलकर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को भी आगे लेकर जाएंगे।